GDCF, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब जो है ये है जी ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दो चीज से बहुत परेशान करेगा ये, ठीक जी। इसमें है फिर एक चेंज इन स्टॉक, क्या है जी? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम पढ़ चुके हैं वैल्यू एडेड में भी, ठीक। फिर से बता देता हूं, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्या है आपका न्यूमेरिकल के हिसाब से? मतलब क्या है, अगर आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आपको ये लाइन दी है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप ये मान के चलना, आप सीधा सीधा ये मान के चलना कि आपको कंप्लीट टर्म दी है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मगर अगर आपको दिया है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या जी? फिक्स्ड। अगर वर्ड दिया है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो समझ लेना चेंज इन इन्वेंट्रीज में शामिल नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्रीज में शामिल नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आप इनकम बना रहे हैं तो फिर आपने फिक्स के साथ साथ चेंज इन स्टॉक को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। जब तक ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तब तक ये दोनों इंक्लूड है। उसके GDCF के दो हिस्से हैं, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मतलब अगर हमें दिया है GDCF तो दोनों चीज दी है। अगर हमें दिया है फिक्स्ड, वर्ड फिक्स देख लेना जी, वर्ड फिक्स देख लेना। फिक्स अगर वर्ड दिया है तो ये फिक्स्ड वर्ड बताता है, ये फिक्स्ड आपको बताता है इसमें चेंज इन स्टॉक नॉट इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड इंक्लूड, वी शुड इंक्लूड, वी शुड इंक्लूड, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक को। आपको ये न्यूमेरिकल टर्म में याद रखना है। फिक्स्ड वर्ड देखते ही, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड देखते ही आपको एकदम से स्टिक हो जाना है कि हमें चेंज स्टॉक लेना है, चेंज स्टॉक जोड़ना है, ठीक है जी। फिर सर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ये फिक्स्ड भी दो तरह से दे देता है। ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये दो तरह से दे देता है। फिर आगे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी दो तरह से आगे दे देता है। इसको क्या देता है? नेट फिक्स्ड फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड फॉर्मेशन, या जी ग्रोस फिक्स्ड फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड फॉर्मेशन। तो नेट का मतलब तो आप जानते हैं, नेट का मतलब है ये विदाउट डेप है, इससे डेप हटा चुका है जी। इसमें भी ग्रोस में डेप जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर हम इस वाली टर्म को यूज कर रहे हैं ग्रोस वाली को, तो इससे हमें ग्रोस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कौन सा मिलेगा? ग्रोस। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं नेट, अगर हमने कोई चीज नेट पे निकालनी है, अगर हमने कोई चीज नेट पे निकालनी है, जैसे हमारी नेशनल इनकम हमारी नेट पे होती है, ठीक, डोमेस्टिक इनकम भी हमारी नेट पे होती है, ठीक। हमने नेट वाला प्रोडक्ट निकालना है, हमने नेट वाला प्रोडक्ट निकालना है, हमने फिर से बोल रहा हूं नेट वाला प्रोडक्ट निकालना है, तो हम नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट का मतलब तो सीधा ये है कि इसमें डेप नहीं है, डेप हटा हुआ है। ग्रोस का मतलब है जो पहले ग्रोस लिखा हुआ है या नेट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने सिखाया है ये होता है कि ये डेप के बिना है या डेप के साथ है। ग्रोस होता है डेप के साथ, उसमें डेप इंक्लूडेड है, और इसमें फिक्स्ड में, नेट वाले में, नेट फिक्स्ड फॉर्मेशन में डेप इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम नेट वाला ही कोई आइटम निकाल रहे हैं तो फिर तो डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट मत करना, ठीक। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट मत करना, पहले से हटी हुई है, दो बार डेप्रिसिएशन मत हटा देना, ये गलती हो जाती है बच्चों से। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है, ठीक, उसमें डेप्रिसिएशन को दोबारा हटा देते हैं, क्या निकालते वक्त? इनकम निकालते वक्त नेशनल। बेटे इसमें से डेप पहले हट चुका है, नेट का मतलब ये है कि इससे डेप हट चुका है, इससे डेप हट चुका है, ठीक है जी। ये है विदाउट डेप, ये है जी एक्सक्लूडिंग डेप, ये है एक्सक्लूडिंग डेप, और ये है इंक्लूडिंग डेप, इंक्लूडिंग डेप। इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक जी। ये इसका एक क्वेश्चन है, हमें इसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा निकालना है? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक जी। हमें कौन सा निकालना है? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। तो हम इसे क्या यूज करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे
एक्सपेंडिचर मेथड। क्या यूज करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक जी। सर कैसे यूज करेंगे? देखो जी, एक्सपेंडिचर मेथड हम जब यूज करते हैं तो क्या होता है जी, सारे जितने कंपोनेंट आपको दिए हैं, प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, फिर जी यहां आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये हो जाता है इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। इससे मिलता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है जी, इससे मिलता है जीडीपी एट एमपी। जैसे ही हमारा जीडीपी एट एमपी हो जाता है, फिर हमारा ब्रिज कॉन्सेप्ट का काम स्टार्ट हो जाता है। हमने नेशनल इनकम जाना है, फिर हम तो लगाएंगे ब्रिज कॉन्सेप्ट। कौन सा लगाएंगे? ब्रिज कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, फिर हम पूरा मैं आपको नेशनल इनकम ही बता देता हूं। जीडीपी एट एमपी से हम क्या करेंगे? फिर हम इससे, अगर हमें जाना है कहां जी, जीडीपी हमारी नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी, तो मैं देखूंगा मुझे एमपी नहीं चाहिए। ठीक जी, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। मुझे जी नहीं चाहिए, जी के बदले एन चाहिए। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना पड़ता है माइनस डैप। मुझे पहली बात पता चलेगी, मैं जीडीपी एट एमपी से माइनस डैप घटा दूंगा। अगर ये खुद ही नेट पे होता, मान लो ये नेट फिक्स फॉर्मेशन होता, ग्रोस ना होके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता, तो फिर इससे जीडीपी नहीं आता, फिर इससे जी नहीं आता, फिर इससे एनडीपी एट एमपी आता। क्या आता? एनडीपी एट एमपी। जी आ ही नहीं सकता, ग्रोस आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ये नेट लिया है। वर्ड क्या लिया है? नेट। ठीक, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हटी हुई है कि ग्रोस और नेट के बीच जो डिफरेंस है वो सिर्फ डेप का होता है। तो फिर जी हम इसमें से डेप नहीं घटा रहे होते, वही मैंने पिछले चार्ट में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक जी, पर इसमें ग्रोस है वर्ड, तो हमने डेप घटाना है। ठीक जी, अब हमने डेप घटा दिया। फिर हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए करना पड़ता है प्लस एनएफआई। क्या करना पड़ता है? प्लस एनएफआई। अब एमपी से एफसी, मुझे जाना है मार्केट प्राइस से एफसी, तो मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट और फैक्टर प्राइस कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है टैक्स, तो उसमें से कर दूंगा माइनस एनआईटी। ये करने के बाद मुझे मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी। ऐसे मैं अपनी नेशनल इनकम काउंट कर लूंगा। ठीक जी, हमें पता होना चाहिए, हमें ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है जोड़ के जीडीपी एट एमपी मिलेगा, फिर इसको ब्रिज कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम जाएंगे एनएनपी एट एफसी पे। ठीक जी, अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे मिसिंग टर्म जीडीसीएफ। एक बार बताओ, आपको मैं सारी टर्म दे दूं और एक बड़ी जीडीपी एट एमपी टर्म दे दूं, तो आपका मैथ इतना वीक थोड़ी है बच्चों कि आप इन सबको प्लस करके एक डिफरेंस रह जाएगा, ये इन सारे हिस्से को इससे माइनस करके ये मिसिंग फिगर निकाल दोगे। आप ये कर नहीं सकते। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अभी करते हैं। देखो मैं आपको साधारण तरीके से बताऊंगा। ये जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसमें दो चीज जुड़ी हुई थी। अब मान लो मुझे सिर्फ ये वाली टर्म निकालनी है, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और मुझे चेंज इन स्टॉक दिया हुआ, चेंज स्टॉक दिया हुआ है, तो मैं इस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा। इसको ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन को कर दूंगा क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, और उसमें कर दूंगा ऐड और लेस, जैसे भी साइन होगा, जैसा भी मेरा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा तो प्लस का, माइनस का माइनस का, कैसा? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो मेरा क्या निकल जाएगा? वो बाकी टर्म में कर दूंगा मैं इक्वल टू में जीडीपी एट एमपी, तो बाकी मिसिंग टर्म में मेरी एक वाली टर्म निकल जाएगी। इसमें आपको प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट का दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई तो हमें चाहिए ही नहीं, जीडीपी एट एमपी, क्योंकि हमें तो क्या ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकाला है, वो तो मेरा जीडीपी एट एमपी तक ही आ जाएगा। मुझे इससे गुमराह कर रहा है, गुमराह में होना ही नहीं, हमें गुमराह वाली चीज कभी नहीं लेनी। ऐसी लिखना हिंदी में अपने क्वेश्चन में, मैं ऐसे लिखवाता हूँ बैच में गुमराह, फिर बच्चे बोलते हैं कि ये लेना नहीं है। ठीक, ग्रोस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, ये बड़ी टर्म दी है जिसको मैं इक्वेट करूंगा, जिसको मैं इक्वल करूंगा। 2500 दिया है, फिर मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। मैं चेंज इन स्टॉक क्या होता है मेरा? चेंज स्टॉक मेरा होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सी माइनस ओ, 200 माइनस 300, ये आ जाएगा माइनस के 100। तो चेंज स्टॉक हमें करना होता है प्लस, पर ये खुद ही माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, उस तरह से साइन चेंज होता है। उसी साइन की मैं पीछे बात कर रहा था, जिस तरह का साइन होगा वो चेंज कर लेंगे। ठीक, अब मेरा अगर मैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलूं थोड़ी देर के लिए, तो वो होगा जीडीपी, जीडीसीएफ जो मेरा होता है, इसमें दो फैक्टर आएंगे, फिक्स्ड और एक आएगा प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, तो मैं इस जीडीसीएफ के जगह फिक्स्ड फैक्टर नहीं रख पाऊंगा, फिक्स्ड मुझे गिवन नहीं है, उस पर तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, इससे कर दूंगा प्लस माइनस के 100, प्लस
और माइनस के 100। ठीक, ये मैं GDCF की जगह फिक्स्ड वाले को तो कर दूंगा क्वेश्चन मार्क और चेंज स्टॉक की वैल्यू को पुट कर दूंगा, और बाकी जितने मुझे वो टर्म दिया है उनकी वैल्यू को भी मैं पुट कर दूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं ताकि गलती के चांस कम हो जाए, अदरवाइज तो बेटे मैं सीधा भी करा देता। तो फिक्स्ड वाले को मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, से -100 कर दूंगा। ये करूंगा, अब रख के देखते हैं। ठीक है जी, रखो जी। ये रहा जी, ये हमें जीडीपी एट एमपी दिया है। ठीक, हमने ये सारे फैक्टर रखने हैं। ठीक, अब कैसे बनता है एक्सपेंडिचर मेथड से, अभी बताया मैंने एक्सपेंडिचर मेथड से। आ जाओ जी, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे बनता है, प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, फिर प्लस जीडीसीएफ प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब जो जो दिया है वो लिख दो, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, जीडीपी एट एमपी के, अभी तो बताया लास्ट में। अब क्या क्या दिया है, वैल्यू पुट कर दो। प्राइवेट कितना दिया है, फाइनल कंजम्पशन लिखो जी, प्राइवेट दिया है हमें 1000। ठीक है जी, गवर्नमेंट का दिया है 500, लिख दो जी, प्राइवेट 1000 गवर्नमेंट 500। ठीक, जीडीसीएफ हमारा मिसिंग है, जीडीसीएफ अभी मैं पूरा मिसिंग करके दिखा रहा हूं। फिर मैंने कहा नेट एक्सपोर्ट, ले आओ जी नेट एक्सपोर्ट, वो इक्वल टू होगा मेरे जीडीपी एट एमपी। रखो जी नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू रख दो साथ साथ 50। ये रहा जी आपका नेट एक्सपोर्ट -50, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ गया 1000 प्लस के 500 प्लस का जीडीसीएफ प्लस का नेट एक्सपोर्ट है जी माइनस के 50 इक्वल टू 2500। 1000 प्लस 500 प्लस करता मैं ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये मुझे चाहिए, प्लस चेंज इन स्टॉक, ये इसका मतलब किसका होता है, टुकड़े रख दिए बस। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, आपका नेट एक्सपोर्ट ऐसे क्या ऐसा ही है 50। ठीक, और ये है 2500। अब मैं इसे कर देता हूं इधर इक्वल में, ये मेरा 1500 ऐसा का ऐसा आ गया जी, 1500 वही आ रहा है जी। ठीक, ये आ गया मेरा GFCF जो मुझे चाहिए, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये था जी मेरा प्लस माइनस के 100, कितना था जी, माइनस के 100। चेंज स्टॉक में निकाला था 300 हमारा ओपनिंग था, 200 क्लोजिंग था, तो माइनस का आ गया था माइनस के 50 इक्वल टू 2500। ठीक, फिर ये जी 1500 और ये माइनस, ये हो जाएंगे दोनों मिला के -150, कितने हो जाएंगे, -150 -150। ठीक जी, और ये हो जाएगा प्लस GFCF, ये भी माइनस की टर्म है, ये माइनस की, तो ये माइनस के 150 हो जाएंगे, वही मैंने घटा दिया। ये 2500 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक जी, अब तो बड़ा सिंपल है, 1500 से गए, ये बचेंगे जी 1350, ये बचेंगे 1350 प्लस GFCF इक्वल टू 2500। आप अब GFCF को इधर ही रखना और 2500 में से घटा देना 1350 डायरेक्ट, कितने घटा देना, आसान है जी 1350 डायरेक्ट, ये आपका आ जाएगा 1150। ठीक है जी, 11, ये आपका था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।